अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लॉन्ग वीकेंड शुरू हो चुका है और साथ ही हमारा रोड ट्रिप भी। कल शाम अरीफ साहब ने निहारी का जिक्र किया और रात तक हम तीनों फाइनल कर चुके थे कि सुबह साबरी निहारी खाने जाएंगे एंड हियर वी आर। निहारी की तरफ में निकल चुके हैं शिकागो के लिए। टोरंटो से शिकागो का रास्ता तकरीबन 8 से 9 घंटे का है और रास्ते में ही बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है। विंजर पहुंचने में 3 घंटे लग गए, जहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके डेट्रॉइट मिशिगन में एंटर होंगे। क्योंकि दिन का वक्त है इसलिए बॉर्डर पर थोड़ा सा रश है, बट हमसे आगे बस 2 ही कार्स हैं। रिफ्यूलिंग के लिए रुके हैं और गैस स्टेशन पर टिम हॉर्टन्स भी है। डिस्कशन चल रही है कि यहाँ से कुछ खाया जाए या डायरेक्ट साबरी निहारी चलें। एंड यू गेस्ड इट राइट, हम साबरी निहारी ही जाएंगे। डेट्रॉइट मिशिगन का शहर है जो अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की वजह से फेमस है। 1903 में हेनरी फोर्ड ने इसी शहर में फोर्ड मोटर कंपनी बनाई थी। इसी वजह से इसको मोटर सिटी और मो टाउन के नाम से भी जाना जाता है। डेट्रॉइट की कल्चरल लेगेसी और आर्ट सीन बहुत ही वाइब्रेंट है। ड्राइव बहुत ही खूबसूरत है। देयर इज समथिंग पीसफुल अबाउट द ओपन रोड एंड द ब्यूटीफुल सीनरी दैट सराउंड्स अस। जैसे जैसे हम शिकागो के करीब आ रहे हैं, शिकागो की फेमस स्काईलाइन विजिबल होती जा रही है। Now we are driving past the iconic skyline of Chicago. शिकागो को द विंडी सिटी भी कहा जाता है। आपको लगेगा कि शायद शहर के वेदर की वजह से इसको ये नाम दिया गया है, मगर ऐसा नहीं है। 19th सेंचुरी में इस शहर को ये नाम इसके बोस्टफुल एंड विंडी पॉलिटिशियंस की वजह से मिला था, जिनकी तकारीर उस वक्त बहुत लंबी हुआ करती थी। हमारा पहला स्टॉप था द फेमस डेवन स्ट्रीट। इसी स्ट्रीट पर बंदू खान रेस्टोरेंट भी है, जहां साबरी निहारी है और जिसकी वजह से हम इतना सफर करके यहाँ आए हैं। निहारी ने हमें बिल्कुल मायूस नहीं किया, खाकर मजा ही आ गया और यहाँ तक का सफर पे ऑफ हो गया।
खाना खाने के बाद अब जा रहे हैं होटल में चेक इन करने। वहाँ थोड़ा फ्रेशन अप होकर थोड़ा सिटी देखेंगे। ये हमारा होटल है। चेक इन करके रूम की तरफ जा रहे हैं। होटल बहुत साफ और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। होटल से फ्रेश अप होकर निकलने पर पता चला कि अंधेरा हो चुका है। अब हम जा रहे हैं शिकागो डाउनटाउन। ये वो अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क है जहां बेशुमार हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म्स शूट हुई हैं। इन सड़कों पर द डार्क नाइट, धूम 3, पब्लिक एनिमीज जैसी मूवी याद आ रही हैं। अब हम पहुंचे हैं द फेमस वैकर ड्राइव पर। पार्किंग ढूंढ रहे हैं ताकि पैदल ये जगह एक्सप्लोर की जाए और द फेमस रिवर वॉक भी देखी जाए। पार्किंग लॉट की वाइब बहुत ही खौफनाक है। लग रहा है जैसे कोई ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है। ना ज्यादा ठंड है ना बहुत गर्मी और हवा भी बहुत मजे की है। ये नियो गॉथिक स्टाइल बिल्डिंग शिकागो ट्रिब्यून बिल्डिंग है। 462 फीट ऊंची इस इमारत को 1925 में बनाया गया था। इस नेशनल लैंडमार्क में दुनिया भर की हिस्टोरिक साइट्स जैसे कि ताजमहल, अहराम मिस्र, पार्थेनॉन और वेस्टमिनिस्टर पैलेस जैसी जगहों से पत्थरों को लाकर लगाया गया था। इसका मकसद न्यूज रिपोर्टिंग के ग्लोबल स्कोप को सिंबलाइज करना था। ये व्हाइट आइकॉनिक क्लॉक टावर द रिगली बिल्डिंग है जो 1924 में बनाई गई थी। इसका नाम रिगली च्युइंगम के नाम पर रखा गया था। ये है शिकागो रिवर जो कि न सिर्फ एक प्रोमिनेंट वाटरवे है बल्कि शिकागो की तरक्की और तारीख में इसका बहुत ज्यादा अहमियत है। लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन हब यूज किया गया क्योंकि ये रिवर द ग्रेट लेक्स को मिसिसिपी रिवर सिस्टम से मिलाता है। शिकागो के सारे आर्किटेक्चरल लैंडमार्क्स इसी रिवर के किनारे हैं एंड द फेमस रिवर वॉक भी। मुझे तो इस जगह को देखकर द ट्रांसफॉर्मर्स याद आ रही है जहाँ ऑप्टिमस प्राइम और डिसेप्टिकॉन्स की लड़ाई हुई थी। सेंट पैट्रिक्स डे पर इसको ग्रीन कलर से डाई किया जाता है एज एन एनुअल ट्रेडिशन जिसको 1962 से अब तक मनाया जा रहा है। लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इसी रिवर की जियोग्राफिकल लोकेशन और वाटर पावर की वजह से शिकागो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना। A couple of the great things about Chicago is the culture. Every little area is like a new little city, but it's all in one. And another great thing is just the architecture, all the history. We got everything from the 1920s and a lot of the modern stuff. So it's when you're walking around, you got a big mix of new and old. It's really awesome. Love the city. Oh, I do have a favorite thing about Chicago. Actually, my favorite thing about Chicago is the salsa dances. It's amazing. Wonderful. Thank you so much. Yeah, you're welcome.
वॉक करते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। 1745 में सेंट मार्क हैती में एक अफ्रीकन फ्रेंच फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट पॉइंट टू साबो, जो जवानी में हैती से न्यू ऑर्लिन्स पहुंचा और वहां नेटिव अमेरिकन के साथ फर ट्रेडिंग शुरू की और अपने वक्त का एक बहुत ही फेमस सक्सेसफुल फर फार्म स्टैब्लिश किया। 1770 में लेक मिशिगन से निकलते एक दरिया के किनारे पर इसने एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप की। ये पहला नॉन इंडिजिनस था जो यहाँ परमानेंट सेटल हुआ और इसने यहाँ अपने वक्त की बहुत बड़ी और सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्टैब्लिशमेंट बनाई। तकरीबन 250 साल बाद आज हम इसी जगह पर वॉक कर रहे हैं और लोग इस जगह को अब द सिटी ऑफ शिकागो के नाम से जानते हैं। यह है जॉन बैप्टिस्ट का स्टैचू जो डुसॉबल ब्रिज के नॉर्थ ईस्ट में है। अब चलते हैं वापस उसी खौफनाक पार्किंग से गाड़ी निकालने। इस पार्किंग की एंट्रेंस और एग्जिट वाकई बहुत हैबतनाक है और हॉलीवुड की किसी डिजास्टर मूवी की याद दिलाता है। लग रहा है रेजिडेंट ईवल या बर्ड बॉक्स टाइप की किसी मूवी में पहुंच गया हूं। वैसे याद आया, रेजिडेंट ईवल की शूटिंग तो टोरंटो में हुई है लेकिन मूवी में रैकून सिटी टेक्निकली शिकागो ही है जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर्स था। डाउनटाउन से निकलकर जब हमें भूख ने सताया तो अरीब साहब की सजेशन पर हम पहुंच गए द राइजिंग केन्स, जो फेमस है अपने स्पेशलिटी सॉस की वजह से। अब डिनर करके होटल जाएंगे और सुबह निकलेंगे मिलेनियम पार्क वगैरह देखने के लिए। बुंदू खान से लंच करेंगे और निकलेंगे वापसी के लिए। गुड मॉर्निंग। सुबह उठ के कॉफी बहुत जरूरी थी तो पहला स्टॉप बना डंकिन डोनट्स। कॉफी पर डिसाइड हुआ कि लंच यहीं से करके निकलें और वापसी में मिलेनियम पार्क रुकें, गैरेज से पॉपकॉर्न लें और वापस चलें। और डिस्कशन ये चल रही है कि बुंदू खान नेक्स्ट टाइम जाएंगे, इस बार हम निहारी के लिए आए हैं तो साबरी निहारी पर ही लंच किया जाए। तो हम सब पहुंच गए हैं बैक टू निहारी। ऑल्दो दोपहर के 12 बज रहे हैं बट ये अभी खुले हैं और हम इनके पहले कस्टमर्स हैं।
बेहतरीन एज ऑलवेज साबरी की निहारी, स्पाइसी और टेस्टी। अब जा रहे हैं बैक टू शिकागो डाउनटाउन। इस शहर का नाम अल्गोनक्विन लैंग्वेज से आया है। ऑल्दो इस नाम के मतलब और एग्जैक्ट सोर्स के बारे में यकीन के साथ अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कॉमनली ऐसा माना जाता है कि ये लफ्ज शिकागवा या शिकागो से आया है। अल्गोनक्विन लैंग्वेज में इसका मतलब स्कंक भी है और वाइल्ड अनियन भी। अब मुझे ये नहीं पता कि वाइल्ड अनियन को उर्दू में क्या कहेंगे, क्योंकि जंगली प्याज का लफ्ज मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। शिकागो डाउनटाउन को अक्सर द लूप भी कहा जाता है, जिसकी हिस्ट्री बहुत ही रिच है और इस शहर की तरक्की में इसका बहुत बड़ा किरदार है। और अब हम पहुंच गए हैं मिलेनियम पार्क। ये शिकागो की मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस में से एक है और शिकागो आने वालों के लिए यहाँ आना लाजमी होता है। ये पार्क शहर के एक बड़े अर्बन रिन्यूअल का हिस्सा था जो लेट 90s में शुरू हुआ। इस पार्क से पहले इस जगह पार्किंग लॉट थी और एक रेलवे यार्ड भी था। इस पार्क को बनाने के लिए न सिर्फ सिटी ऑफ शिकागो ने फंड किया, बल्कि शहर के मशहूर बिजनेसेस और फिलैंथ्रोपिस्ट ने डोनेशंस दी। इस पार्क को बनाने के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट डोनेट की शिकागो बेस्ड प्रिट्जकर फैमिली ने, जो हायत होटल कॉर्पोरेशन के फाउंडर्स हैं और अमेरिका की वन ऑफ द वेल्थीएस्ट फैमिली भी हैं। इस पार्क का एक नोटेबल स्ट्रक्चर है क्लाउड गेट स्कल्पचर, जिसको द बीन भी कहा जाता है। इसको डिजाइन किया था द ब्रिटिश इंडियन स्कल्पचर अनीश कपूर ने। ये एक मॉन्यूमेंटल स्टेनलेस स्टील का स्कल्पचर है जो दिखने में एक बहुत ही बड़े से बीन की तरह लगता है, जिसको पॉलिश किया गया हो। लिक्विड मर्करी का एक कतरा भी इसी की तरह लगता है। 33 फुट लंबे, 42 फुट चौड़े और 66 फुट लंबे इस स्कल्पचर का वजन तकरीबन 110 टन है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे भारी आउटडोर स्कल्पचर है। अनीश कपूर ने क्लाउड गेट को गेट टू द स्काई और बीन शेप्ड गेट भी कहा है। ये शिकागो का न सिर्फ एक आइकॉनिक सिंबल है, बल्कि दुनिया भर में इसको कंटेम्पररी आर्ट और स्कल्पचर का मास्टरपीस भी समझा जाता है।
इस पार्क का एक और नोटेबल स्ट्रक्चर जय प्रिट्जकर पवेलियन है, जिसको डिजाइन किया था फ्रैंक गैरी ने और इसका नाम प्रिट्जकर फैमिली के जे आर्थर प्रिट्जकर के नाम पर रखा गया। इसकी खुसूसियत इसके मखसूस स्टेनलेस स्टील के रिबन्स हैं जो प्रोसेनियम और छतरी बनती हैं। इसके जदीद डिजाइन की वजह और कंटेम्पररी एस्थेटिक्स की वजह से ये आर्किटेक्चरल इनोवेशन का एक निशान बन गया है। इसके बड़े लॉन एरिया और फिक्स्ड सीट्स में 11,000 लोगों की जगह है। यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट साउंड सिस्टम लगा हुआ है जो कॉन्सर्ट और परफॉर्मेंसेस की एक्सेप्शनल ऑडियो क्वालिटी की वजह है। इसके बड़े से लॉन में लोग इवेंट्स एंजॉय करने के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह बिछा लेते हैं और अक्सर यहाँ फैमिलीज पिकनिक मनाने भी आती हैं। अब चलते हैं गैरेट और वहां से पॉपकॉर्न लेके घर के लिए निकलेंगे। ये शिकागो का एक बहुत फेमस पॉपकॉर्न शॉप है जो 1949 से है। गैरेट मिक्स इनका सिग्नेचर आइटम है जिसमें बटरी कैरमल कोटेड पॉपकॉर्न और चीज पॉपकॉर्न मिक्स होते हैं। Officer Ivanova with recruitment and retention. We are here in Chicago. What I love about the city, the diversity. There's awesome places to eat, amazing rooftops if you guys are looking for a nice drink and a view of the city. A lot of awesome activities, festivals. It's always a vibe. So you can't go wrong with coming to Chicago. Thank and you. a lot of stores to shop at. Thank you. इस शहर की वाइब ही अलग है। आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर बहुत है। यहाँ 1920 से 1933 तक प्रोहिबिटेशन एरा था, जब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गढ़ था, जब अल कैपोन जैसे लोग इस शहर के मालिक थे। और आज ये शहर उतना ही काम है। द ग्रेट माइग्रेशन के दौरान बहुत से लोग इस शहर में आकर आबाद हुए। द ग्रेट माइग्रेशन जब अफ्रीकन अमेरिकन ने जुल्म से बचने के लिए साउथ से नॉर्थ में माइग्रेट किया था। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि इसके बारे में तफसील से आप सबको बता सकूं। अब हम जा रहे हैं वापस कनाडा। डेट्रॉइट में हमें शेक शैक मिल गया और भूख भी लगी थी तो यहाँ रुक गए हैं। अब यहाँ से निकल कर जाएंगे वापस। जब हम आए थे तो विंजर से बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एंटर हुए थे। अब वापसी पर हम सार्निया से कनाडा में एंटर करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा शिकागो का ट्रिप। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।